तक जो आपने देखा पहले ऐसा नहीं था। चलो इसकी कहानी सुनाइए। Hi, my name is मोहम्मद अतीफुल्ला. As I am working Oppo Experience Consultant in Oppo company. हमारा एक छोटा सा घर था, फैमिली थी, पापा थे, मम्मी थे, 2 बहन थी और मैं था। मैं ऐसा ही कॉलेज में जाता था, आराम से आता था, घूमता था। जैसे कि हमारा एक दुकान था रेडिएटर्स का, जैसे कि उसमें काम करता था मैं। जैसे कि हमारा दिन बहुत अच्छा चल रहा था, मेरी एक खुशहाल जिंदगी थी। थोड़े दिनों के बाद ऐसा कि एक तूफान भी जैसा आ गया मेरी जिंदगी में, जैसे कि 2017 पे। जैसे कि मेरी जो जर्नी रही बहुत मुश्किल है। थोड़े दिनों के बाद पापा का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा, तूफान जैसे एक भूकंप आने लगा। मैं मोहम्मद अतीफ का पापा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है जी। मैं पहले मेरा रेडिएटर का बिजनेस था, मैं रेडिएटर कारोबार कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं 2016 में कुछ पूरा लॉस हो गया मुझे। जो हमारा बच्चा जो मोहम्मद अतीफ है वो कम उम्र था, कुछ मेरी हालत की वजह से मैंने उसको काम पे डाल दिया। अब उसको काम में डालने के बाद जो है मेरा परिवार जो घरदार चलता है उसी की वजह से मैं अभी कुछ बेकार हूँ, कुछ काम नाम नहीं है। वो भूकंप आने टोटली लॉस हो गया, टोटली लॉस। जैसे कि दुकान पे मैं काम कर रहा था, पापा ने मेरे को एक ऑप्शन दे दिया, तू जा अभी बाहर किधर भी डिलीवरी पर, जैसा कि एक गाड़ी रहती है ढक्कन लेके जाना, उसमें आइटम डालेंगे, वो आइटम लेके दूसरे स्टोर पे डिलीवरी देकर। एक दिन मेरा पापा ने मुझे को देख लिया, क्या मेरा बच्चा कुली के जैसा काम कर रहा है, मैं जैसे गाड़ी ढकल के जाता था वो कुली जैसा काम कर रहा। फिर पापा ने मेरे को एक ऑप्शन बोला था, तू ये छोड़ के तू पढ़ा लिखा है, सेकंड पीसी पढ़ा है, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर। घर पे बैठ के नाइट वगैरह टेलीकॉलिंग भी किया, उधर मेरे को सेट नहीं हुआ। बाद में और एक कंपनी को गया, जैसा कि एक कंपनी का नाम था फुटवेयर कंपनी थी वो, उधर पे काम किया गया। जब मेरे को उन्होंने कपड़ों को जज कर दिया, क्या तुम ऐसा आए हो, ऐसी तरह। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बहुत पूरा चला गया था पापा का। जब मेरे काम पे गया तो उन्होंने मेरे को जज कर दिया, क्या ऐसा आए हो, रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर उधर से घूमता रहा। बाद में मेरा एक दोस्त था, कोलिग, मेरा नजदीकी, बहुत सही नजदीकी दोस्त है, उसने मेरे को एक कंपनी का नाम बताया, ओप्पो। जब मैं ओप्पो में, मैं सुना जब टीवी में ऐड देखता था, जब मॉडल्स बहुत आते थे टीवी में ऐड देखता था ओप्पो, जब मैं सोचता था ये फोन लूंगा करके। जब वो एक कंपनी में मेरे को बोला कि ओप्पो में नया कंपनी है, तुम जाके उधर वैकेंसी अवेलेबल है, जाके उधर ज्वाइन कर सकते हो। मैं जब आया ओप्पो कंपनी में तो बहुत नर्वस हुआ रहता था, मेरे को कुछ ही पता नहीं फोन के बारे में। जब मैं इंटरव्यू का फॉर्म लिखने बैठा, फॉर्म लिखने के लिए भी नहीं आया मेरे को। बाद में फिर एक आदमी जैसे कि हमको हेल्प करने के लिए उधर बाजू बैठे थे, उन्होंने हेल्प किया, फॉर्म फिल किया मैंने इंटरव्यू को, और अंदर वेट करके बैठा था। बाद में फिर इंटरव्यू को गया, फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके कैसे ये बोला कि मेरे को तुम बहुत नर्वस हो रहे हो, एक आधा एक घंटा छोड़ के वापस आओ। मेरे को दिमागी काम करना बंद हो गई, मैं इधर भी रिजेक्ट हो जाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि मैं ओप्पो के अंदर काम करूंगा करके। टोटली मैं रिजेक्ट हो गया। बाद में फिर मेरे को आए जो हमारे कोलीग थे अंदर, जो ओप्पो कंपनी में काम, उन्होंने मेरे को समझा ऐसा करो, ऐसा करो करके। जब मैं अंदर गया, जब अंदर जाके फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद मेरे को सिलेक्शन मिल गया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया। बाद में मेरे को एक स्टोर लोकेट किया, फर्स्ट यूनिलाइट करके लोकेट किया मेरे को ट्रेनिंग के लिए, गांधी बाजार यूनिलाइट। उधर गया, उधर मेरे को कुछ ही पता नहीं था फोन्स के बारे में, क्या है ये, किधर है ये। किसी को कस्टमर आया तो अटेंड करता था तो वो बोलते थे कि कितना कैमरा है इसका, कितना मेगापिक्सल है, तो मेरे को मेगापिक्सल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ट्रेनर से हेल्प लेता था, हमारे ट्रेनर्स थे उनसे हेल्प लेता था। जैसा कि बात ऐसा ही हुआ, और पापा का थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, मेरे को घर छोड़ के भागना पड़ा। बाद में मैं गया, ठीक है चलो, फोन स्विच ऑफ कर दिया। फोन स्विच ऑफ करके मेरा जो सामान था घर का पूरा लेके रात हम लोग बैंगलोर से निकल ही गए, इधर पे नहीं थे। बाद में मेरे को ऐसा ही, फिर मैं बहुत एक डिप्रेशन में चला गया था। मैं क्या कर सकता हूँ अभी, मैं टोटली सोचा था कि मैं चला जाऊंगा, ये जिंदगी बहुत बेकार जिंदगी है। जैसे कि फुटपाथ पे बैठ के हम लोग 3 लोग खाना खाते थे, वो भी एक राइस। बार मेरे को एक फिर अपॉर्चुनिटी मिली फिर से काम करने के लिए। जब हमारे एएसएम थे उमर भाई करके, उन्होंने मेरे को फिर अपॉर्चुनिटी दिया, फिर करो तुम कर सकते हो करके। Hi, myself Umar Farooq, city manager. So Atik is my OAC. He is working under me from past 5 years. Before he was working for the PI, where I saw his potential, the way he was attending the customer, the way he was approaching to the customers. Based on that, I saw him some kind of a potential. So at that time of point, I have taken him into my team since it was like 5 years back. So from the day I have taken him, day by day he started learning. He had a hungerness of achieving one of the other positions, like one of the other targets. Whatever he has done till now, it's his own hard work, what he have done.
तब मैं ट्रेनर से भी ये किया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। 3 दिन क्लासरूम ट्रेनिंग सब लेता था मैं। बाद में मैं ट्रेनिंग लिया तब मेरे को फोन के बारे में पता चला। ये ऐसा नहीं है, मेरे को सब अर्निंग पता नहीं रहती। तब 8500 रुपीज मेरे को सैलरी आती थी, तो इतना ही घर तो नहीं चलता किसी का भी 8500 रुपीज है। बट मेरे को जब ट्रेनर समझा, जैसे कि एग्जांपल इतना ये मॉडल सेल करे तुम्हारे को इतनी इंसेंटिव मिलती है। जब मैं टारगेट बना रहा था कि ऐसा हो ये ऐसा है करके, तब मेरे को पता चला कि ऐसा कंपनी में ऐसा बेनिफिट रहेगा करके। Hello, I am Mohammed Masih and I am part of training team of Big Van. Coming to Atiq, I have had a close touch with him from the beginning, from the initial days actually. When I saw him, he was just a promoter who was, wanted to do the sales, and he was kind of looking for his what should we do, what he not to do. And then each passing day, I saw that he has lots of potential in him, because the way of he wanted to do, he wanted to earn more incentives. So that was very much attracted to me, because as a trainer, I always feel OEC should have the hungerness and the passion within them. So whenever we used to meet, actually, let it be tea or somewhere else also, he used to always wanted to learn something more, that what is this product, how I can upsell this product, and how I can come up with some competition knowledge. All those things, he had that kind of learning capabilities in him, as well as whenever the training came, so always he was the first person to come to the training and eagerly listening and eagerly learning all those things. So that is actually a trait of an excellent OEC, what I actually feel. जब मैं सेल करने लगा, जैसा कि महीने में 50 पीस 60 पीस सेल करने लगा, तो मेरे को पहले इंसेंटिव आने वाली थी। जब वो फर्स्ट टाइम आने लगी तो मैं एक्साइट था। तब मैंने घर पे बोला, मेरे को 11,000 आया था। मैं घर पे बोला, क्यों आया अब ये पैसा तेरे को? बोला सैलरी तो तूने घर पे दे दी थी। मैं बोला ये नहीं, मेरी मेहनत है, मैं जो सेल करता हूँ उसका जो प्रॉफिट रहता है कंपनी हम लोग को भी थोड़ा देती है। जब मैं काम किया था फिनिक्स मार्केट सिटी पे, 2 दिन में जल्दी चला गया। तीसरे दिन भी जल्दी जाना था मेरे को, कस्टमर्स आ गए। अराउंड 10-15 था, कस्टमर्स आ गए मेरे को। कस्टमर्स क्लोज करते करते मेरे को 11-10 बज गया था। तब वो 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर मेरा घर था, चल के जाता था। ऐसा ही डेली होता था मेरे साथ, बिकॉज बहुत डर लगता था मेरे को चल के जाने के लिए। बहुत डरोनी जगह थी। बाद में मेरे एसएल ने आके, जैसा कि तब एसएल थे हमारे अमीर भाई करके, उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसे कि तुम इधर स्टोर पे आ रहे हो, चल के जा रहे हो, बोले तो मेरी एक बाइक है, बाइक लेके जाओ। Myself Amir, and sales leader in Oppo for past 6 years. And coming to Atiq, day by day he has a growth, as he's working in my team since from 4 years. I've been seeing an excellent hard work and dedication towards the work in him. And I wish him to be a better future and growth day by day. And I think the Atiq is in one excellent OEC for the example for a OEC. फिर एक अपॉर्चुनिटी, तब मैं सोचा कैश रिवॉर्ड मिलेगा। कैश रिवॉर्ड मिलेगा तो घर में लेके जाऊंगा। तो मेरे को स्टेज पे बुलाया और कैश दे रहे, तो मेरे को सर्टिफिकेट दिया। मैं सर्टिफिकेट देखते सोचा क्या है सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। बाद में घर को लेके गया मैं, जब मेरी मम्मी को दिखा सर्टिफिकेट, वो उठा के शोकेश में रख। मम्मी उधर क्यों रख रहे हो? उधर मेरे रूम पे, मेरे कमरे में रख दो। मम्मी बोली कि नहीं, ये तेरी सक्सेस है, ये तेरा नाम है, तेरी कंपनी ने दिया, ऊपर कंपनी का नाम है तेरा, जो भी आदमी अगर देखेगा ओप्पो कंपनी से दिया है। मैं तब सोचा क्यों मम्मी ऐसा बोले। तब मैं एनालाइज किया, जब पैसा आता है इंसान के पास, पैसा तो आ जाएगा चला जाएगा, जो एक नाम रहता है कंपनी से आपको मिला ये चीज करके, वो जो नाम था नीचे वो नाम से मिल सकता। मुझे मेरा बच्चा इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ा, बहुत फील कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठी थी, मैं बहुत खुश हुई। ऐसा आगे बढ़ा तो उसकी उसकी फैमिली के वास्ते कंफर्ट होता है। अम्मा बहुत अच्छी तरह से देखता है मेरा लड़का, ऐसा लड़का दुनिया में नहीं है। और बहन की लड़की को भी वही देख रहा है, और मेरे बच्चे के मैं बहुत फील करती हूँ, ऐसा लड़का सबको देना। 2019 पे मेरी शादी का टाइम आया। शादी का टाइम आया, बहुत कम उम्र, जैसे कि यंग एज था मैं। शादी का क्रिटिकल कंडीशन ही वैसी थी, मेरे को करना पड़ा। को बहुत प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई। उस टाइम पे मेरे को पैसों की सख्त जरूरत थी, मैं वंटी था घर पे। मैं एक काम किया, मैं फिर भी कंपनी को ही कॉल किया। जब मेरे जो हमारे मेंबर रहते हैं टीम के, उनको एक कॉलीग को कॉल किया, ऐसा मेरे को पैसों की जरूरत थी। फिर भी मेरे को एक पूरी कंपनी ने मिलके, जैसे कि ओप्पो कंपनी ने मिलके, मेरे एएसएम मेरे टीएल से मिलके मेरे को फिर भी पैसा दिया। लॉकडाउन में तो टोटली घर बंद ही हो गया।
जैसे कि आप थोड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी डे सुबह 9:30 टू दोपहर तक ट्रेनिंग नॉलेज ज़्यादा करने के लिए। जब ऑनलाइन ट्रेनिंग में जब बुक लेके बैठा रहता था, जितना भी लॉकडाउन पीरियड चला था उस टाइम पूरा दिन ट्रेनिंग चलती थी। Hi guys, my name is Rupali Rajput and I'm the OEC manager of Big Bang. And when it comes to OEC department and OECs, we always want all the OECs to be very motivated and always they should be very perfect in personal and professional. So when it comes to Atiq Ullah, he is our OECs of chain. He belongs to Reliance team. When it comes to Atiq, he is a very aggressive OECs of our zone. And when it comes to learning, he will be the first person who always call our trainers and us to ask the questions. He will always he will be very curious about the products and the offers and incentive and always he will call to our trainers and he will ask how I can do better and better in the future. So he was the person who is our champion of 2022 and he was selected for the Journey of Glory 2022. I wish all the OECs to be the same as Atiq. So I'm happy for his achievements, whatever he did till now. So I want same in upcoming days also he can do. And I wish him all the best for the future. लॉकडाउन टाइम पे भी मेरे को बहुत बेनिफिट आई, जैसे कि कंपनी ने मेरे को सैलरी भी दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था मेरे को मंथली सब। जब मेरे घर पे बहुत खुश हो गए थे ये चलो किधर की काम कर रहा है, मेरा बच्चों को कंपनी में काम कर रहा है तो उसको मंथली इनकम तो आ रही है, अरे काम भी नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा तो कंपनी बहुत सपोर्ट कर रही है घर पे। बाद में फिर स्टोर्स ओपन हुए, बाद में फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 15 दिन स्टोर पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। जैसे कि आफ्टर मैरिज एक मोमेंट 2019 में मेरी शादी हुई, 2020 ब्रेक मोमेंट था मेरे लाइफ का, सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे को। जैसा कि नवंबर 14 दिवाली का सीजन था, दिवाली चल रही थी, नवंबर 14 को मेरी लाइफ में और एक चीज आने वाली थी, सबसे बड़ी चीज थी, मेरी बेबी आने वाली थी। तो मेरे को दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे मैं सोचता था कि मैं क्या इधर रहूँ क्या हॉस्पिटल पे रहूँ, क्या घर स्टोर पे रहूँ, क्या करूँ करके मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बाद में मेरे एसएल को बोला कि मैं आमिर सर में सब बोला कि मैं ऐसा मैं क्या करूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से जाओ, फुल मोमेंट एंजॉय करो करके बोला था। बाद में उस टाइम पे मैं जब हॉस्पिटल पे गया तो मेरे को कॉल आया स्टोर पे, तुम्हारा एसएल आके इधर सेल कर रहा है। मैं बोला क्या कर रहे हैं, इससे लाके सेल कर रहा है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहे हो, बोला सच बोल रहे हैं, बोला चलो अच्छा है ठीक है। तो मैं थोड़ा टेंशन में था, डर गया था। तभी मेरे को मैं मांगा था एक, मेरे को अल्लाह ने दिया था 2। तभी बहुत बड़ी जिंदगी थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी भी थी वो, जब मैं एक पापा बना था, एक जिम्मेदारी आ गई थी मेरे में। बाद में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे जाऊंगा करके, मैं सोचा भी नहीं था। मेरे को कॉल करे कि तुम्हारे को कंपनी से बाहर भेज रहे हैं, मेरे इससे कॉल किया कि मैं तुम्हारे कंपनी से बाहर भेज रहे हैं। बोला हाँ ठीक है जाऊंगा। मैं उनको बैक टू बैक कॉल करने लगा, किधर जा रहे हैं करके बोला। फिर हमारे ट्रेनर थे मसी सर, उन्होंने कॉल किया मेरे को, तुम ऐसा आप ब्लेजर से हाँ ठीक है। बाद में बोला जब मेरे को इधर बुला के लेके आए, ये इवेंट था ओप्पो का जर्नी ऑफ ग्लोरी करके, ये सभी एक मेरे कोलिग्स को बोलना चाहता हूँ कि वो इवेंट एक बार सुकून से बैठ कर देखे, वो इवेंट था जर्नी ऑफ ग्लोरी करके। बाद में मेरे को ऑफिस में बुलाया, मेरे को टिकट दिए, मैं जर्नी ऑफ ग्लोरी के लिए सिलेक्शन हुआ हूँ करके। घर पे बोला कि मैं जर्नी ऑफ ग्लोरी पे सब जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे को बाहर लेके जा रहा है फ्लाइट पे। मेरी मम्मी खुश हो गई, फ्लाइट पे जा रहा हूँ। मैं जब जर्नी ऑफ ग्लोरी पे गया तो मेरे को एक फील ही डिफरेंट था, एक मैं बोल नहीं सकता था कि मेरे को कैसा लगा होगा। जैसा कि हमारा नाम तो बोर्ड पकड़ के खड़े रहते, कर्नाटका से मोहम्मद अतीक उल्लाह ओवैसी करके नाम पकड़ के खड़े रहते। तब मेरे को याद आ गई कि तब मेरे पापा जो एक स्टेबल थे, तब वो याद आ गया कि मैं तब ऐसा मेरे पापा को सब बोलने के लिए आते थे। तब आज मेरे को नाम पकड़ के खड़ा है। तब एक ही कंपनी से, ओप्पो कंपनी की तरफ से जब वो एंट्री दी ना तो एंट्री वीआईपी लगी, जब मेरे को बहुत खुशी हुई थी। जैसा कि मैं कभी भी उतना फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था, कभी भी मैं उतने बड़े बहुत स्टे हुआ था, बट उतना नहीं था। आप लोग चैंपियंस हो, बोला कि हम लोग को ऐसा खुशी हो गई। जब मैं स्टेज पे गया, अवार्ड लिया, तो अवार्ड लेके जब फर्स्ट में फोटो भेजा तो मेरी मम्मी रोने लगी। ठीक है, अभी जैसा कि पूरा आपने मेरी स्टोरी सुनी, जैसे कि एक बात बोलना चाहता हूँ मैं सभी से, ये सक्सेस सभी कर सकते हैं, सभी, नायक मेरा भाई भी कर सकता है, जो भी कोलिग है मेरा सभी कर सकते हैं। बट एक बात बोल रहा हूँ, कमिटमेंट करके रहना है दिल पर। जो भी मेरी सक्सेस थी, मेरी जो मैं तकलीफ से पड़ा हूँ, वो सक्सेस मेरे को तभी मिला कि मैं ये पोजीशन में बैठा हूँ। बट और एक बात बोलता हूँ, कभी भी कंपनी के साथ लॉयल रहना, दिन फिन करके कंपनी में ये भी आप नियत से रहना। कंपनी जब भी एक इंसान ठान लेगा ये करना है मेरे को, करके
दिखाया जरूर। आज मैं जो भी हूँ, मेरी सक्सेस जो भी है, बहुत मेरे को सपोर्ट मिला है। मैं जो भी हूँ थैंकफुली करता हूँ उनको, थैंक यू। जो भी कंपनी के साथ काम करे मेरे कॉलेज से, मैंने एक ही बात बोला, कंपनी के साथ लॉयल्टी से रहना, कभी भी आप किसी से कुछ भी झूठ मत बोलना और मेहनत करना, टारगेट रखना, अपने एम गोल की तरफ टारगेट रखना, कभी भी हारे इंशाल्लाह हारे काफी सक्सेस रहेगा।